तो फर्स्ट बच्चों, ड्रग्स क्या होती है? आप कहोगे सर, ड्रग्स क्या होगी? ड्रग्स आर एडिक्टिव, यही कहोगे ना? बट ड्रग्स आर नॉट एडिक्टिव एट ऑल। सम ड्रग्स आर एक्चुअली पेन रिलीवर्स, ठीक है? तो ड्रग वो चीज़ होती है, खासतौर पे अगर मैं ड्रग की बात करूं जो कि पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल होती है, तो नॉर्मली ड्रग आपके पेन रिलीफ में इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है? अब सर पेन रिलीफ में कैसे इस्तेमाल होती है? लेट सपोज दिस इज द न्यूरॉन एंड दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है? अब ये जो मैसेज आ रहा है ना ऊपर से, ये है कि भाई पेन हो रहा है, और ये मैसेज जा रहा है सीएनएस की तरफ। अब इसको गौर से सुनना, ये मैसेज कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है सीएनएस की तरफ, और ये मैसेज है पेन का, पेन स्टिमुलस का। अगर मैं बॉडी में पेन को फील करना बंद करना चाहता हूं, तो मैं अगर इस साइनैप्स के अक्रॉस जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, उस न्यूरोट्रांसमीटर को अगर किसी तरीके से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन से बाइंड करने से बचा लूं, तो क्या वो एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में जाएगा? बोलो, हाँ क्या ना? बोलो भैया। नहीं जाएगा। तो क्या आपको पेन फील होगा? आप कहोगे बिल्कुल पेन फील नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर मैं साइनैप्टिक साइनैप्टिक ट्रांसमिशन ब्लॉक कर दूं, साइनैप्टिक ट्रांसमिशन ब्लॉक करने का मतलब क्या है? मैं ब्लॉक कर दूं कि किसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनैप्टिक में ना जाए, तो अल्टीमेटली मुझे पेन फील नहीं होगा। दैट इज द मेन थिंग। सही है। ये तो हो गई जनरल सी बात। अब सवाल ये होता है कि मेरी बॉडी में पेन रिलीफ के लिए कोई सब्सटेंस है? बिल्कुल है। अब उसका नाम मैं बताता हूँ। मेरी बॉडी में एक बड़ा जबरदस्त केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन जो है ना, ये बॉडी का नेचुरल पेन किलर है। पेन किलर को कहते हैं एनाल्जेसिक, ठीक है? एनाल्जेसिक, ये नेचुरल एनाल्जेसिक है। नेचुरल एनाल्जेसिक का मतलब है वो एनाल्जेसिक जो मेरी बॉडी रिलीज करती है। सो एंडोर्फिन के बारे में ये याद रखना कि एंडोर्फिन पेन की इंटेंसिटी को कम करती है। पेन की इंटेंसिटी को क्या करती है? कम करती है। सही है, दैट इज द मेन थिंग। अब अब सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स एक शख्स मुसलसल पेन फील कर रहा है। एक वक्त आता है कि उसको पेन की आदत पड़ जाती है। ऐसा है या नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस एंडोर्फिन, ठीक है? एंडोर्फिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सबसे पहले जो हम ड्रग की बात करेंगे, जो जिसका इफेक्ट हमने नर्वस सिस्टम पे पड़ना है, दैट इज द नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? नारकोटिक किसे कहते हैं भैया? एनीवन? हाउ कैन यू डिफाइन द नारकोटिक ड्रग्स? हाँ, हाउ कैन यू डिफाइन द नारकोटिक ड्रग्स? अच्छा, नारकोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो नर्वस सिस्टम को रिलीफ प्रोवाइड करें, एंड दे आर हाईली एडिक्टिव। खास तौर पे अगर मैं कुछ नारकोटिक ड्रग्स की बात करूं, तो एक नारकोटिक ड्रग ऐसी है जो कि आप नॉर्मली चाय में पी रहे होते हो। कौन सी होती है? एनीवन? कोई ऐसी ड्रग आपने आज तक देखी है जो आप नॉर्मली चाय में पी रहे हो? चाय में, कॉफी में, कैफीन? देखो, कैफीन इज नॉट एडिक्टिव। एक्चुअली निकोटीन इज एडिक्टिव, निकोटीन इज वेरी एडिक्टिव। तो सबसे पहले नारकोटिक ड्रग्स में हमने जो ड्रग पढ़नी है, दैट इज हीरोइन। अच्छा भाई, ये वो हीरोइन नहीं है जिसके बारे में आप ख्याल कर रहे हैं, ये दूसरी हीरोइन है, ठीक है? अब हीरोइन के कौन से नाम है बेटा? मैं नशे नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं पता कि हीरोइन को आप नेचुरली जो है वो कौन कौन से नामों से पुकारते हो। बट हीरोइन के बारे में जो बातें आपने याद रखनी है ना, वो कुछ बातें मैं आपको आपके गोश गुजार कर देता हूँ। सबसे पहली बात हीरोइन के बारे में याद रखनी है कि हीरोइन इलीगल है, हाईली एडिक्टिव है। इलीगल है, हाईली एडिक्टिव है। दूसरी बात ये कि हीरोइन जो है वो एक प्लांट होता है, पॉपी प्लांट।
कौन सा प्लांट भैया? पॉपी प्लांट। अगर मैं यहाँ लिखूं पॉपी प्लांट, इस पॉपी प्लांट की सीड को कूट के बनाई जाती है। इस पॉपी प्लांट की सीड को कूटते हैं। हाँ, ओपियम पॉपी। उसकी सीड को कूट के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इस हीरोइन का क्या मेडिकल यूज है? बिल्कुल है। एनीवन, कोई हीरोइन का मेडिकल यूज बता सकते हैं आप? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, हीरोइन के मेडिकल यूज की बात कर रहे हैं। हीरोइन का मेडिकल यूज है, बिल्कुल है। प्लांट इलीगल नहीं है, मुझे नहीं पता बेटा, पेशावर में अगर रुकता होगा तो मुझे नहीं पता। यूफोरिया, यूफोरिया, प्लेजर। यस। बेसिकली हीरोइन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, जिस केमिकल का नाम है मॉर्फिन। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं, ये जो मॉर्फिन है ना, दिस इज मेडिकली इंपॉर्टेंट। सर वाई दिस मॉर्फिन इज मेडिकली इंपॉर्टेंट? बिकॉज इस मॉर्फिन को आप क्रॉनिक पेन रिलीवर के तौर पे इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जिसका फ्रैक्चर हो गया, एक शख्स है जिसका फ्रैक्चर हो गया। अब उस बेचारे का फ्रैक्चर हुआ है, अब आप उसको पैरासीटामोल दे रहे हो, पैरासीटामोल तो काम नहीं करेगी, इतना खतरनाक पेन है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये चाहोगे कि क्या हो ये कि जो पेन है वो रिलीफ हो। एंड फॉर दैट पर्पस actually you need a strong analgesic, and that is the morphine. Morphine, diacetyl morphine, ये एनाल्जेसिक है। कैसे देते हैं सर? ये इंट्रावेनस देते हैं, हेरोइनचियो को आपने देखा होगा। इंट्रावेनस देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है। तो आईवी भी दे सकते हैं, वेन में भी लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। ये तीन जरियों से आप हीरोइन लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको हरगिज ये नहीं सिखाने वाला कि हीरोइन लगाते कैसे। वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इज द मेडिकल यूज ऑफ द मॉर्फिन। मॉर्फिन के आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गई हीरोइन की बात। नॉर्मली ये जो है ना वो, शायद एक दफा लगा के दिखाएं, तुम लगा के देख लो भैया, यही कह सकता हूँ। है, एडिक्टिव हो जाता है। तो आप उसको नहीं बताते कि आप हीरोइन लगा रहे हो उसको, मॉर्फिन लगा रहे हो आप उसको, उसको नहीं बताते, ठीक है। चलो, सबक्यूटेनियस का मतलब है स्किन के नीचे। चलो, दूसरा जो हमने पढ़ना है हीरोइन के अलावा, वो है कैनाबिस, ठीक है। कैनाबिस। अब ये कैनाबिस क्या चीज है? कैनाबिस की अगर मैं बात करता हूँ तो कैनाबिस, इसको मैरिजुआना भी कहते हैं। आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बट इसको इंग्लिश में कहते हैं मैरिजुआना, ठीक है। तो ये जो कैनाबिस है ना, ये कैनाबिस प्लांट से मिलता है, जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा नाम है। और ये कैनाबिस सटाइवा जो है ना, जस्ट वेट। ओके, सो मैरिजुआना, मैरिजुआना, ठीक है। हाँ, भंग कहते होंगे, मुझे नहीं पता बेटा। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कभी ये नशे किए नहीं है, तो इसलिए मुझे पता नहीं। है, तो बेसिकली मैरिजुआना होता है, मैरी जुआना, ठीक है, मैरिजुआना। अब ये जो मैरिजुआना है ना, इसको आप साइको एक्टिव ड्रग, यानी कि साइको एक्टिव ड्रग का मतलब है जिनको साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनके लिए आप इस्तेमाल करते हो। एंड दैट इज़ द मेन यूज़ जो आप नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हो, तो कैनबिस सटाइवा से आपको मिलता है। एंड नॉर्मली ये आपको यूज़ कर रहे हो, तो इसको उर्दू में हशीश भी कहते हैं। हशीश सुना है? हशीश सुना है? हशीश क्या होता है? तो इसको उर्दू में हशीश भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। ओके। हाँ, चर्च, चर्च भी कह सकते हैं इसे। सर क्या पढ़ा रहे हैं आज आप? बेटा मैं मैं क्या पढ़ाऊंगा? ये टॉपिक्स हैं तो इसको हमने पढ़ना, जाहिर सी बात है।
खैर चलो ये बातें हो गई। अच्छा उसके अलावा अगर मैं बात करूं अगले सब्सटेंस की जिसको आप कह सकते हो निकोटीन। ठीक है, नाम भी पढ़ लो काफी है, ये पीएमडीसी सिलेबस का टॉपिक नहीं है, तो इसका नाम भी पढ़ लोगे ना काफी है, निकोटीन। निकोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो निकोटीन आपको कहाँ मिलता है भैया? हम्म, निकोटीन आपको प्लांट में मिलता है, एंड इट्स अ एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड का मतलब ये है कि ये प्लांट में मिलने वाला सब्सटेंस है, प्लांट में मिलता है। अब निकोटीन आपको मिलता है चाय में। ठीक है, निकोटीन आपको मिलता है चाय में। सर इसका मेडिकल यूज बता दें। किसका, हशीश का? यार देखो इसका मेडिकल यूज नहीं है, इसके चर्च, अब आप, आपने सुना है किसी पेशेंट को चर्च लगाते हुए? नहीं सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं किसी पेशेंट को चर्च क्यों लगाऊंगा? या ये कैसा सवाल है कि सर आपने किसी पेशेंट को चर्च लगाई है? मतलब मैं क्यों चाहूंगा किसी पेशेंट को चर्च चर्च लगाना? चाय में मिलता है, खैर निकोटीन तो चाय में मिलता है, सही है। यस, टी में कैफीन नहीं होता, टी में निकोटीन होता है। टी में ज्यादा निकोटीन होता है। कैफीन आपको कॉफी में मिलता है। निकोटीन हलाल है भाई, चाय में क्या पी रहे हो? चाय को हराम करार दे दो। है, चाय, यस निकोटीन इज एडिक्टिव। सिगरेट में भी निकोटीन होता है, एंड दिस निकोटीन इज गोइंग टू एक्चुअली कॉज एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन हो जाती है इसकी वजह से नॉर्मली। तो एडिक्शन हो जाती है, एंड दैट इज द मेन थिंग जिसकी वजह से आप जो है वो इसको बार बार यूज करते हो। एडिक्शन होती क्या है, एक दफा यूज किया बहुत अच्छा लगा, एक दफा यूज किया बहुत अच्छा लगा, अगली दफा फिर तलब हो गई, अगली दफा फिर तलब हो गई, चलते चलते जो है ना वो ये का मामला चलता रहता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन कॉज ऑफ एडिक्शन। सर व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ निकोटीन? यस मैं बताता हूँ। पहली बात, निकोटीन, निकोटीन जो है वो, निकोटीन का मेडिकल यूज कोई है? सही है, निकोटीन का मेडिकल यूज है, निकोटीन का मेडिकल यूज बिल्कुल है। निकोटीन पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, हम पेशेंट्स को देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, खास तौर पे जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, माइग्रेन वाले पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि भाई एक तो हम आपको दे रहे ड्रग, और उसके साथ हम आपको कहेंगे कि एक अदद चाय का कप पी लेना। ठीक है, चाय कॉफ़ी जो भी है हम उसको ये कहते हैं कि भाई तुम चाय के साथ ये गोली खा लेना। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेसिकली आपके सीएनएस को स्टिमुलेटेड रखती है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन कॉज। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास निकोटीन हो गया, अच्छा मैं इसको जस्ट रिव्यू करवा रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। द फोर्थ थिंग इज एल्कोहल। एल्कोहल, हाँ भैया, एल्कोहल का मेडिकल यूज। एल्कोहल का मेडिकल यूज, यस, स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, खास तौर पे कफ सिरप्स के अंदर। जो नॉर्मल कफ सिरप्स होते हैं उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्लीपिंग पिल, नहीं स्लीपिंग पिल में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई है। अच्छा बस इसके अंदर आपने कुछ याद वाद इतना नहीं रखना, बस ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके अलावा कुछ इनहेलेंट्स होते हैं, कॉमन इनहेलेंट्स। ठीक है, कॉमन इनहेलेंट्स, कॉमन इनहेलेंट्स, कॉमन इनहेलेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मली साइको एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा किसी लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेट्रोल सूंघने की आदत होती है, सुना है? भाई यहाँ भी नशे मिल गए। तो पेट्रोल सूंघने की जिनको आदत होती है ना, कॉमन इनहेलेंट उनको सूंघने की आदत होती है। शू पॉलिश, पेंट, कड़क नोट जो होते हैं ना, नए नए नोट जो आते हैं उनको सूंघने की आदत होती है, वो तो सभी को आदत होती है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये हमारा हो गया, हाँ बोर्ड मार्कर, इंक, बुक्स, नई बुक्स, ये सूंघने की आदत होती है भैया। तो ये हो गया, ठीक है।
अब डिजीजेस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से एक नया नशा आजकल आया है, आई डोंट नो ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बट ये बुक का पार्ट है। आइस, आइस सुना है? आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं आइस, ये नौजवानों में बड़ा कॉमन है। आइस भी एक स्टिमुलेंट ड्रग है, ठीक है। आइस भी एक स्टिमुलेंट ड्रग है। यस, इंजेक्शन के थ्रू इस्तेमाल होता है। नहीं नहीं, वो वाली आइस नहीं है बच्चा, ये आइस दूसरी है। ये आइस दूसरी है, नाम है इसका। इसका फॉर्मूला होता है मेट एम्फेटामीन। मेट एम्फेटामीन, ठीक है। आइस कैसे बनती है? क्या बताओ बच्चों, तुम लोग कैसे सवाल कर रहे हो? खैर, ये चीज़ हो गई है। अच्छा, उसके अलावा जो आपने डिसऑर्डर्स है ना, वो एक दफ़ा खुद रीड कर लेने, दे आर मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा आपने आपने पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये आपसे जो है ना वो पूछे नहीं जाएंगे पीएमडीसी सिलेबस के अंदर, तो एटलीस्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब एक आखिरी चीज़ जो है ना, वो है, उसको हम देख लेते हैं। सही है। हाँ, चलो एक आखिरी चीज़ है, उसको भी हम देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? ड्रग्स पढ़ लिए। ड्रग्स के अलावा हमारे डिसऑर्डर्स हैं, उनको जैसे आप एक दफ़ा रीड कर लो, दे आर मोर देन इनफ, ठीक है। अल्जाइमर्स वगैरह तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हाँ, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर्स, इनको हमने पढ़ना है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं? नहीं, डिसऑर्डर्स पीएमडीसी में नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो? एक तो आपके आ गया सीएनएस के लिए जो यूज़ करते हो, ईईजी। उसके अलावा आप सीटी स्कैन करवाते हो या एमआरआई करवाते हो, तीन ही चीज़ें होती हैं। तीन ही चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ, नंबर 1, नंबर 1 इज हमारे पास है ई ई जी। ईईजी बोले तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये आप क्यों यूज करते हो? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आप यूज करते हो ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स डेड है, आपने उसके इलेक्ट्रोड लगाए सर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, तो क्या उसकी कोई ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी। सोते हुए शख्स की अलग होती है, जागते हुए शख्स की अलग होती है, सोचने वाले शख्स की अलग होती है, ये नॉर्मली डिफर कर सकती है, ठीक है। ये हो गया ईईजी के बारे में, ठीक है। द सेकेंड थिंग, द सेकेंड थिंग इज आ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन बोले तो कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक वेव्स को आप इस्तेमाल करते हो, जैसे इसको रीड कर लो, मोर देन एनफ है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब सीटी स्कैन कब करवाया जाता है, एमआरआई कब करवाया जाता है, ये आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ रेडियोलॉजी, एंड रेडियोलॉजी के अंदर ये आप पढ़ते हो। बट स्टिल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सीटी स्कैन, तो फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो आरटीए में गया। आरटीए बोले तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। एक शख्स है, वो बाइक से गिर गया, बाइक चला रहा था, बाइक से गिर गया। अब जब बाइक से गिरा, तो उसके सीएनएस के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आए, एंड इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दैट, आई वांट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या बताता है? ब्रेन की नॉर्मल, जो आपकी ब्रेन होता है उसको दिखा रहा होता है, सही है। एक और टेक्निक होती है जिसका नाम है एमआरआई। एमआरआई बोले तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके अंदर भी आप जो है वो, सीटी स्कैन फुल बॉडी का भी हो सकता है, एमआरआई भी फुल बॉडी का हो सकता है। काफी जगहों का एमआरआई करवाते हैं। अब वो क्यों करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, ये आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। रेडियोलॉजी का टॉपिक है, रेडियोलॉजी का टॉपिक मैं क्या यहाँ पे पढ़ाऊंगा, सही है। तो इसके अंदर भी आप जो है वो पीटी स्कैन भी होता है, प्रोटॉन इमिजन ट्रीटमेंट, ये सब आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीटी स्कैन होता है। आपके लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है ना, यू हैव टू नो अबाउट द ईईजी, you have to know about the ECG, you have to know about the CT scan, you have to know about the MRI, बस। what is the difference between CT scan and MRI? यार, इसके लिए भी फिर मुझे रेडियोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा, बट स्टिल सुन लो, चलो। जो बोन होती है ना,
सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन में बोन नजर आती है वाइट, जबकि एमआरआई पे बोन नजर आती है ब्लैक। बस ये बेसिक डिफरेंस है। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता। ईसीजी हार्ट की होती है बिल्कुल। ईजी, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये तीन चार टॉपिक्स आपको आने चाहिए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बस। और कोई सवाल है इसमें? EEG, EEG is for the activity of the brain, electroencephalogram। ठीक है, electroencephalogram। ठीक है, ईसीजी पढ़ाऊंगा जो बता दूंगा, अभी अभी नहीं पढ़ना हमने। सीटी बोले तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और एमआरआई बोले तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। चलो, यहाँ पे आके हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बस। एक दफ़ा वो आप डिजीजेस खुद रीड करोगे एंड दे आर मोर देन को। ठीक है, दीज टॉपिक्स आर नॉट पीएमडीसी, इन पीएमडीसी सिलेबस, बट स्टिल पढ़ लो, काफ़ी है, सही है। चलो।